नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि जिन जिन राज्यों में एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कार्य चल रहा था वहां पर इनुमरेशन फॉर्म यानी कि गणना पत्र भरने की जो प्रक्रिया है वह पूर्ण हो चुकी है। अब जो साथियों उसका जो है नई वोटर लिस्ट 2026 के लिए उसका जो ड्राफ्ट का प्रकाशन है वह उन सभी राज्यों के द्वारा कर दिया गया है, साथ ही उसको पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है। तो साथियों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से जो नई वोटर लिस्ट 2026 का ड्राफ्ट पोर्टल पर अपलोड किया गया है उसमें आप जान पाएंगे कि उक्त वोटर लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो उसके लिए आपको कोई से भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और ब्राउजर की सर्च बार यानी कि एड्रेस बार में जाकर आपको टाइप कर देनी है इस तरह से voters.eci.gov.in। जैसे ही आप टाइप करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको सर्विसेज के जस्ट नीचे में आपको दिखाई पड़ जाता है डाउनलोड इलेक्ट्रल रोल डाउनलोड इलेक्ट्रल रोल पीडीएफ एंड ड्राफ्ट रोल फॉर स्टेट अंडर एच आई आर यानी कि जिन जिन राज्यों में एस आई आर अभी वर्तमान में प्रक्रियाधीन है तो वहां के लिए आप ये ड्राफ्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ जाता है इलेक्ट्रल रोल स्टेट। तो जैसे ही आप सिलेक्ट स्टेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए जिन जिन राज्यों में अभी एसआईआर चल रही है और उन राज्यों के द्वारा ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन कर दिया गया है उन राज्यों की यहाँ पे आपको लिस्टिंग दिखाई पड़ जाता है। तो यहाँ से आपको अपना स्टेट चयन कर लेना है जिस स्टेट का आप देखना चाह रहे हैं। इस तरह से स्टेट चयन करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाता है ईयर ऑफ रिवीजन। तो यह आपका 2026 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कहता है रोल टाइप। तो रोल टाइप में देखिए हमको दिखाई पड़ रहा है एस आई आर ड्राफ्ट रोल 2026। उसके बाद यहाँ से हमको अपना जिला चयन कर लेना है जिस जिला का हम देखना चाह रहे हैं, जिस जिला से हम बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से आपको इस तरह से जिला का चयन कर लेना है। जिला का चयन करने के बाद यहाँ पे कहता है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि आपका विधानसभा क्षेत्र का आपको यहाँ से चयन कर लेना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट लैंग्वेज दिखाई पड़ जाता है। तो यहाँ से आपको अपना लैंग्वेज चयन करने के बाद यहाँ पे आपको जो कैप्चा कोड दिखाई पड़ रहा है उस कैप्चा कोड को यहाँ पे आपको हूबहू फिल कर देना है इस तरह से। जैसा आपको कैप्चा कोड शो होगा आपको वैसे ही कैप्चा कोड फिल कर देनी है यानी कि स्मॉल के लिए स्मॉल, कैपिटल के लिए कैपिटल और डिजिट के लिए डिजिट। उसके बाद जैसे ही हम स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको पार्ट नंबर एंड पार्ट नेम दिखाई पड़ जाता है। तो आप जिस भाग संख्या और भाग नाम का देखना चाह रहे हैं उसको यहाँ पे देखिए आपको एक चेक डिब्बा दिखाई पड़ रहा है। इस चेक डिब्बा पे आपको इस प्रकार से क्लिक कर लेना है। अब मान लीजिए कि आपके गांव में 3 या 4 भाग संख्या है और सभी का आप एक साथ देखना चाह रहे हैं तो आपको इस प्रकार से सभी पे चेक कर देनी है। और चेक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाता है डाउनलोड सिलेक्टेड पीडीएफ, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और मान लीजिए यदि आप अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र का देखना चाह रहे हैं तो इसके लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ जाता है सिलेक्ट ऑल। इस पे आपको चेक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर आप चेक करके डाउनलोड करते हैं तो उस विधानसभा में जितने भी भाग संख्या है, भाग के नाम है, उन सभी की वोटर लिस्ट की ड्राफ्ट सूची है आपका पीडीएफ के रूप में डाउनलोड हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए नीचे में आपको पेज दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका बैक होगा और ये आपका अप होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए पेज 1 दिखाई पड़ रहा है। पेज 1 में हमको कुल 10 भाग संख्या दिखाई पड़ रहा है। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज आ जाता है। यहाँ पर भी 10 दिखाई पड़ रहे हैं। इस प्रकार से 20 हो गए। तो यानी कि हर पेज में आपको 10-10 दिखाई पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आपको आपका भाग संख्या याद है या भाग नाम याद है तो यहाँ पे सीधा आप नाम टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने इस प्रकार से टाइप कर दिया। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे सर्च का ऑप्शन भी दिया गया है। तो जिस भाग संख्या का हम देखना चाह रहे हैं उस भाग संख्या को यहाँ पे हमको टाइप कर देनी है। टाइप करने के बाद देखिए यहाँ पे वही भाग संख्या हमको शो हो रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको जो चेक डिब्बा दिखाई पड़ रहा है उस चेक डिब्बा को आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाता है डाउनलोड सिलेक्टेड पीडीएफ। तो आपको इसके ऊपर हमको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए हमारे सामने स्टेटस प्रोग्रेस दिखाई पड़ रहा है और उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे सामने ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है। तो इसको हमको ये सेव कर देना है। सेव करने के बाद देखिए यह जो ड्राफ्ट है लिस्ट 2026 की डाउनलोड हो गया है। हमको इसको क्लिक करके इस तरह से ओपन कर लेना है। जैसे ही हम ओपन करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से दिखाई पड़ जाता है निर्वाचक नामावली 2026
एस 26 छत्तीसगढ़ राज्य का यहाँ पे आपको विधानसभा क्षेत्र का नाम और भाग संख्या दिखाई पड़ जाता है। साथ ही यहाँ पे आपको अर्हता दिनांक भी दिखाई पड़ जाता है 1/1/2026 और यहाँ पे पुनरीक्षण का प्रकार दिखाई पड़ता है विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 और प्रकाशन की तिथि है हमारा 23 दिसंबर 2025। उसके बाद जैसे ही हम स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए दिखाई पड़ जाता है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए आपको क्रमांक दिखाई पड़ जाएगा, संबंधित भाग संख्या में आपका कौन सा सरल क्रमांक है, यहाँ पे आपको आपका इपिक नंबर दिखाई पड़ जाएगा, यहाँ पे निर्वाचक का नाम, उसके पति या पिता का नाम, मकान संख्या, यहाँ पे उम्र और यहाँ पे आपको लिंग दिखाई पड़ जाता है। तो यहाँ पर जा करके आपको अपना नाम, सरल क्रमांक, ये चीजें आपको यहाँ पे ढूंढ लेनी है संबंधित भाग संख्या में। और यदि उस भाग संख्या में आपका नाम उपलब्ध है तो यानी कि यह है कि आप का नाम 2026 की मतदाता सूची में जुड़ चुका है। और यदि आपका नाम नहीं है तो उस स्थिति में फिर आपको दावा आपत्ति करना पड़ेगा। तो आई होप साथियों की वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से नई मतदाता सूची 2026 की ड्राफ्ट सूची में आप अपना नाम देख पाएंगे। और उक्त मतदाता सूची में आपका नाम है या नहीं है, कैसे आप सर्च करेंगे, इसके संबंध में हमने वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे दी है। और यदि आपकी सूची में नाम नहीं है तो उस स्थिति में आपको जाकर संबंधित बीएलओ के पास जाकर के आपको दावा आपत्ति प्रस्तुत करना होगा। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जवान।